नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास की अत्यंत पुण्यदायी मौनी अमावस्या की पवित्र कथा, व्रत विधि और महत्व, जिसका श्रद्धा से श्रवण करने और विधि पूर्वक व्रत करने से मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मौनी अमावस्या की पावन कथा का श्रवण करें और भगवान श्री विष्णु एवं भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह पर्व विशेष रूप से माघ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसका संबंध मौन, तपस्या, स्नान और दान से है। मौनी अमावस्या का महत्व के अनुसार इसी दिन मनु ऋषि ने मौन व्रत धारण कर कठोर तपस्या की थी, इसीलिए उसे मौनी अमावस्या कहते हैं तथा इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा तथा मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। पुराणों में मौनी अमावस्या से संबंधित एक कथा प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण के 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी यानी विवाह के 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री, इस वैधव दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, यह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रश्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले के गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले के सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय गिद्ध के बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ू कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुई। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुँचाने का वचन देकर कन्या के वैधव
दोष निवारण का आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो गया तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पूर्ण फल देने से सोमा के पुत्र जामता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पूर्ण फल सचित करने के लिए मार्ग के आश्रित पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। उसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। एक कथा के अनुसार मनुष्य ऋषि, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है, इसी दिन मौन व्रत रखकर कठोर तपस्या की थी। मनु ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्रियों पर संयम करते हुए मौन रहकर ईश्वर की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मानव सृष्टि के विस्तार का वरदान प्रदान किया। तभी से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। निष्काम भाव से की गई सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या व्रत का लक्ष्य है।